लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था फ्लो चार्ट पे ऐड टू सम्स का। उसका आंसर ये है, कुछ नहीं किया है मैंने, सिंपल सा अपने जो स्टेप्स थे उसको फ्लो चार्ट्स में लिख दिया है। स्टार्ट और स्टॉप है, बीच में पैरेललोग्राम के अंदर मैं इनपुट्स ले रहा हूं और रेक्टेंगल के अंदर प्रोसेस। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग भैया। आज C++ सीरीज की वीडियो का टॉपिक है आइडेंटिफायर, कीवर्ड एंड डेटा टाइप। जैसे लैंग्वेज हमारे रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम अपने बात को कन्वे एक्सप्रेस कर पाते हैं, सेम हम प्रोग्रामिंग में भी यही करते हैं। अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, फिर उसके बाद सिस्टम उसको अपनी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अंडरस्टैंड करता है। अब बात यहाँ पर आती है कि कुछ रूल्स होंगे जिसको हम समझ के ये प्रोग्रामिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा वर्ड आता है टोकन। टोकन क्या है? कुछ नहीं, हर एक पार्ट जो स्मॉलर पार्ट भी हमारा प्रोग्राम का होगा उसको हम टोकन कहते हैं। अब टोकन यहाँ पर 7 टाइप के हैं, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, कांस्टेंट, वेरिएबल, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर, स्पेशल कैरेक्टर। वन बाय वन हम सब समझेंगे, मगर आज की वीडियो में हम आइडेंटिफायर, कीवर्ड और कीवर्ड्स के अंदर डेटा टाइप को समझेंगे। आइडेंटिफायर मतलब क्या है? सिंपल एक आइडेंटिटी। जब भी हम अपने वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन, क्लासेस, स्ट्रक्चर्स को जब भी हम नेम देंगे तो हम उसको एक आइडेंटिटी दे रहे होंगे। सिंपल यूजर डिफाइंड होता है क्योंकि हम ही अपने मुताबिक हम नाम दे रहे होते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट और फंक्शंस, क्लासेस को। बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं इनको क्योंकि प्रोग्राम पूरा इसी पे बेस्ड होता है। अब यहाँ पर कुछ रूल्स भी होंगे आइडेंटिफायर्स को लिखने के। तो वहां पर क्या है कि टोटल कॉम्बिनेशन होना चाहिए 1 to 31 अल्फाबेट का, डिजिट्स का और अंडरस्कोर का। अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते, इवन स्पेस भी अलाउड नहीं है। फर्स्ट कैरेक्टर आपका ऑलवेज अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। कीवर्ड आप यूज नहीं कर सकते हैं। केस सेंसिटिव मींस अगर आपने, जैसे कि मेरे एग्जांपल आप देखिए, नंबर ऑफ पीपल और नीचे सेकंड वाला नंबर ऑफ पीपल, फर्स्ट लेटर ऊपर वाले में कैपिटल है नो का और सेकंड में स्मॉल है, दोनों डिफरेंट है। और यहाँ पर मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा जो गलत आइडेंटिफायर, रॉन्ग आइडेंटिफायर्स हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक कीवर्ड। बेसिकली ये रिजर्व वर्ड होते हैं, कंपाइलर को इसका मतलब पहले से ही डिफाइन कर दिया जाता है। टोटल 32 कीवर्ड्स हैं और सारे लोअर केस में है। मतलब अगर आपने कैपिटल वर्ड यूज किया फर्स्ट का तो वो गलत कीवर्ड होगा, आपको सबको लोअर केस में रखना है। अब कीवर्ड के अंदर ही कुछ डेटा टाइप्स भी होते हैं। आज बेसिक डेटा टाइप्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। डेटा टाइप्स कुछ नहीं होता है, सिंपल आप किस टाइप का डेटा स्टोर कराना चाहते हैं, अल्फाबेट, इंटीजर, फ्रैक्शन नंबर, उसी के ऊपर ये टॉपिक है। एक मेमोरी स्पेस क्रिएट कर देता है। और जैसे कि आपको ऐड 2 नंबर्स का एग्जांपल दिया है तो यहाँ पर आपको 2 इंटीजर डेटा टाइप की नीड होगी। यहाँ पर डेटा टाइप्स के भी पार्ट हैं, बेसिक, डिराइव्ड, यूजर डिफाइंड। बेसिक हमारे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, डिराइव्ड, पॉइंटर, फंक्शन, एरे, यूजर डिफाइंड, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनमरेशन। और आज हम समझेंगे बेसिक डेटा टाइप, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। अब इसके बाद आता है हमारा इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप क्या है कि आपको बस स्टोर कराना है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, तो आप इंटीजर डेटा टाइप लेंगे। बट यहाँ पर कुछ टाइप मॉडिफायर्स आते हैं, जिसका मतलब क्या है कि अगर आपको साइंड इंटीजर लेना है कि अनसाइंड इंटीजर लेना है कि शॉर्ट या लॉन्ग। साइंड इंटीजर वो होते हैं जैसे अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों स्टोर कराना है एक वेरिएबल के अंदर तो आप साइंड इंटीजर लेंगे। और अगर आपको एक वेरिएबल के अंदर 0 या पॉजिटिव नंबर स्टोर कराना है तो अनसाइंड इंटीजर लेंगे। लॉन्ग और शॉर्ट आपका रेंजेस डिफाइन करता है। आपको मैं लास्ट में एक टेबल दे दूंगा जिसमें पूरा शॉर्ट रेंज और नंबर ऑफ साइज कितना होता है मेमोरी के अंदर हर डेटा टाइप का, वो एक्सप्लेन होगा। अब बात आती है कि टाइप मॉडिफायर को आप यूज कैसे करेंगे। सिंपल, जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करा रहे होंगे उस टाइम आपको कुछ नहीं करना है, इंटीजर के आगे आपको टाइप मॉडिफायर स्पेसिफाई करना है, जैसे कि साइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर। अब हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप आता है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट हमारा रियल पार्ट, रियल नंबर जो फ्रैक्शनल पार्ट को कंटेन करता है वो स्टोर कराता है। 6 डेसिमल प्लेस तक हमारा इसमें स्टोर होता है। यहाँ पर भी टाइप मॉडिफायर्स हैं, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। फ्लोट हमारा जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, डबल हमारा जो स्टोर करता है 15 डेसिमल प्लेसेस तक और लॉन्ग डबल हमारा स्टोर करता है 20 डेसिमल प्लेसेस तक। अब यहाँ जैसे कि आपने इंटीजर में आगे स्पेसिफाई किया था, यहाँ पर आप नॉर्मली डबल या लॉन्ग डबल लिख के अपना वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डबल फ्लोट करके मेंशन करनी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट डेटा टाइप हमारा कैर डेटा टाइप है। कैर डेटा टाइप आपका नॉर्मली कैरेक्टर को स्टोर कराता है। अब इसमें ज्यादा आपको कुछ समझना ही नहीं है, बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि एस्काई वैल्यू क्या होती है। एस्काई वैल्यू हर एक कैरेक्टर को एक नंबर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा सिस्टम जो होता है वो बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है।
तो ये जो नंबर्स हम कैरेक्टर को स्टोर कराते हैं तो वो जाके नंबर में कन्वर्ट हो जाता है और नंबर्स पे ही बाइनरी ऑपरेशंस सिस्टम कर लेते हैं। इसके बाद हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है। मॉडुलस आई इंटीजर के लिए, मॉडुलस डी साइन इंटीजर, मॉडुलस यू अनसाइंड इंटीजर, मॉडुलस एल डी लॉन्ग इंटीजर के लिए, मॉडुलस सी सिंगल कैरेक्टर, मॉडुलस एफ फ्लोट और मॉडुलस एस स्ट्रिंग। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। आगे आएगा टॉपिक, मैं समझाऊंगा आपको कैसे क्या होते हैं स्ट्रिंग्स। और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर ज्यादातर सी में यूज होता है, सी प्लस प्लस में ज्यादा इसका यूज नहीं आता। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि सी में कहाँ यूज आता है, प्रिंटफ और स्कैनफ में। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि स्काई वैल्यू ब्लैंक स्पेस और मतलब कि व्हाइट स्पेस और बैक स्पेस की क्या होती है, कमेंट जरूर करिएगा। आपकी हेल्प के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई हैं, आपके स्काई वैल्यू का आंसर उन लिंक्स में जरूर मिलेगा। तो मैं मिलता हूं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट अपडेट लेते रहना।